तो हे गाइस, वेलकम टू अपना कोड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन क्या होता है और अपन इनका यूज अपने कोड में कैसे कर रहे होते हैं। और जो पाइथन फंक्शन के नोट्स हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, आप वहां जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ अपन बात करेंगे कि अपन फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो उसके लिए अपन एक डेफ नाम का एक कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे अपन किसी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए अपन प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अगर प्रिंट, और फिर इसके अंदर कुछ भी यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, तो ये जो अपन ने अंदर लिखा है ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसके लिए अपन ने जैसे प्रिंट प्रिंट फंक्शन का यूज किया है, वैसे अपन एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद जो अपना वेरिएबल नाम है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मेरा वेरिएबल नाम अगर मैं आर वाई देता हूँ तो मैं यहाँ आर वाई लिख दूंगा। आप अगर वेरिएबल नाम कुछ भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ आर वाई। ठीक है। इसके बाद मुझे ये एक ब्रेकेट लगाना है और कॉलर लगा के इसको क्लोज कर देना है। ठीक है। इसके बाद सेकंड लाइन के अंदर मुझे मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर एक लाइन लिखता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है। और इसके बाद मैं एंटर करता हूँ और अपने फंक्शन के बाहर आ जाता हूँ। ठीक है। यहाँ आने के बाद मैं अपने फंक्शन को वापस कॉल करता हूँ। फंक्शन का नाम क्या है, आर वाई, और उसके आगे अपन को ये एक ब्रैकेट लगा देना है। तो अब मैं इसे रन करवाता हूँ, तो ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है वेलकम। तो ये इसने जो वेलकम प्रिंट किया है वो क्यों किया है, क्योंकि अब जो अपना फंक्शन है उसके अंदर अपन ने लिखा है आर वाई, और फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है प्रिंट, और उसके अंदर अपन ने लिख दिया वेलकम। कि जब भी अपन इस फंक्शन को कॉल करते हैं तब ये प्रिंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी इसको एक टाइम कॉल किया है, यहाँ पे जो वन यूजेज दिखा रहा है, वन यूज, वो इसीलिए दिखा रहा है कि क्योंकि अपन ने इस जो फंक्शन है इसका यूज एक बार किया है। मैं अगर यहाँ फिर से आर वाई लिख देता हूँ तो यहाँ अब ये दिखा रहा है टू टाइम, मतलब अपन ने इसका दो बार यूज कर लिया है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे अपन ने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन के अंदर अपन ने लिख रखा है प्रिंट वेलकम। तो ये यहाँ पे अपन को वेलकम शो करवा रहा है। इसने यहाँ वेलकम शो करवा दिया अपन को। मगर इसकी जगह यहाँ और कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ अपना कोड। ठीक है। अब मैं अगर इसे वापस से रन करवाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे अपना कोड शो करवा रहा है। तो अपन जो भी फंक्शन के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यूज देंगे वो अपन फंक्शन को जब कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली रन होके यहाँ पे अपन को जब कॉल करेंगे वहां शो कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो भी अपन फंक्शन के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं वो फंक्शन को कॉल करते ही एक बार के लिए सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इस टाइप से अपन फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके बाद मैं अगर यहाँ से प्रिंट वाली लाइन को हटा देता हूँ और यहाँ मैं इफ एल्स की कंडीशन डालता हूँ। जैसे मैं अपने फंक्शन के अंदर इफ एल्स की कंडीशन डालता हूँ कि इफ मैं आर वाई है वहां पे एक वैल्यू ले लेता हूँ। मैंने वैल्यू ले ली ए। ठीक है। और इफ के अंदर मैंने डाल दिया ए इज लेस देन 10, और यहाँ मैं कॉलर लगा दूंगा, और इफ के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि ए इज लेस देन 10, कि जो ए की वैल्यू है वो 10 से छोटी है अगर ये वाला इफ कंडीशन ट्रू होती है तो। इसके बाद एक कंडीशन अपन एल्स लगा लेते हैं। मैं लिखता हूँ एल्स, और उसके अंदर इफ के अलावा सारी कंडीशन एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर लिख देते हैं ए इज लेस देन लिखा है तो यहाँ लिख देंगे ए इज ग्रेटर देन। ए इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। मतलब अगर ए की वैल्यू 10 से छोटी होगी तब तो ये वाली प्रिंट लाइन प्रिंट हो जाएगी, और अगर ए की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ मैंने जो अपना फंक्शन है उसको कॉल कर लिया। अब मैं अगर इसे रन करवाता हूँ, पहले अपन को यहाँ जो अपन ने फंक्शन को कॉल किया है उसके अंदर एक वैल्यू डिफाइन करनी है। जैसे अपन ने यहाँ आर वाई फंक्शन के अंदर ए वैल्यू लिखी है, तो मैं यहाँ ए की वैल्यू लिखूंगा। जैसे मैं ए की वैल्यू अगर 12 लिखता हूँ, और अब अगर इसे रन करवाता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है ए इज ग्रेटर देन 10। क्यों? क्योंकि जो अपन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर यहाँ अपन ने दो वैल्यूज दे दी, इफ और एल्स कंडीशंस दे दी, जिसके अंदर अपन ने ए लेस देन 10 लिख रखा है। ए लेस देन 10 मतलब क्या, ए की वैल्यू 10 से छोटी है, अपन ने ए की वैल्यू 12 दी है।
तो a की वैल्यू 10 से छोटी नहीं है, तो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। इसके बाद ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट होनी है, क्योंकि अपन ने एल्स कंडीशन दी है जिसमें जो सारी कंडीशन ट्रू कर देती है। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 10। अगर मैं 12 की जगह यहाँ लिख देता हूँ 5, तो श्योर है कि a इज लेस देन 10 आएगा। तो मैं अगर अभी से रन करवाता हूँ, तो ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है a इज लेस देन 10। अगर इसी टाइप से मैं बार बार फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ ry, और दूसरी वैल्यूज के लिए जैसे मैं इस बार ले देता हूँ 56 के लिए, और मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से एक बार फंक्शन को कॉल करके फिर से मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैंने दी 32। इसके बाद मैं ऐसे 3 टाइम मैंने यूज कर लिया। तो यहाँ जो फंक्शन के ऊपर जो लिखा रहा है 3 यूजेज, मतलब अपन ने इस फंक्शन का यूज 3 टाइम कर लिया, जो अपने यहाँ पे किया 3 बार। तो ये यहाँ पे दिखा देता है। तो अब इन तीनों वैल्यूज के लिए अलग अलग अपन को शो कर देगा कि ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। तो ये आ रहा है ए इज लेस देन, यहाँ पहली वैल्यू 5 है तो 5 के लिए ये लेस देन है, दूसरी 56 उसके लिए ग्रेटर देन, उसके लिए 32 के लिए भी ग्रेटर देन। तो इस टाइप से अपन अपने फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो आई होप अब आपको फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपको कोई फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।